मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण अभी बिहार का समय चल रहा है। शिक्षा विभाग को पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। सक्षमता परीक्षा के नायक थे श्री के पाठक साहब। के पाठक ने बहुत ही जल्दबाजी में, वो तो चाहते तो 3 महीना के अंदर सक्षमता का 1, 2, 3, 4, 5, वैसे तो 5, 3, 4 और 5 तो मान भी नहीं रहे थे, वो तो 1, 2, 3 के ही पक्ष में थे। और कोई राजनेता, शिक्षा विभाग का मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ की तक की महामहिम राज्यपाल भी बौना बने हुए थे। और जो चाहते थे के पाठक साहब कर रहे थे। और उन्हीं का ये देन है कि उन्होंने जिस एजेंसी, जो चेन्नई की एजेंसी है, जिसका नाम है MSSIFY डिजिटल सर्विस लिमिटेड। प्यारे मित्रों, ये चेन्नई की कंपनी है। इसको पाठक साहब ने अपने मन मुताबिक उसका चुनाव किया और उसने सक्षमता परीक्षा ली। सक्षमता परीक्षा हुई। मुझे याद है कुछ लोग का गया में पड़ा था, कई सेंटर का भी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन लोग की बातें आ रही थी। बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर भी चलाए जा रहे थे कि हम लोगों ने परीक्षा दिया। किस तरह परीक्षा दिया? तीर भागा जा रहा है। हम तीर पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और तीर बार बार भाग रहा है। प्यारे मित्रों, कोई तैयारी नहीं। महिलाएं हों, पुरुष हों, 50 के ऊपर के जितने लोग जिन्होंने जीवन में कंप्यूटर देखा नहीं, छुआ नहीं, वे सब के सब परीक्षा, जब परीक्षा हॉल से निकले तो सभी के चेहरे उड़े हुए थे। सभी कह रहे थे, अरे ये तो IAS से भी कठिन परीक्षा है, प्रशासनिक सेवा से भी कठिन परीक्षा है, ये कैसे पास करेंगे? ये मजाक बन गया। मुख्यमंत्री ने तो कहा कि एक साधारण सी परीक्षा होगी, आप परीक्षा दीजिएगा, पास कर जाइएगा। लेकिन ये तो परीक्षा, बाप रे बाप, दौड़ा के हम लोग को मारा। सवाल खोजते रह गए, मिला नहीं। और कैसे परीक्षा दिए? एजेंसी वालों का भी वाहवाही, क्या एजेंसी वालों ने काम किया, कैसा क्वेश्चन सेट किया कि लोगों को धुआं हो गया। बहुत सी बातें आई उन दिनों का। अगर आप सोशल मीडिया का निकालिएगा तो सारा लोग, कोई नहीं कहता था कि हम पास करेंगे, लेकिन सब पास कर गए। ये अच्छी बात है, योग्यता है शिक्षकों में। और तो कई गिरोह धराए क्या भाई, तो वे लोग दूसरे जगह से लेकर के और सेंटर पर सेटिंग कर रहे थे। कई लोग जेल गए। मेरे प्यारे मित्रों, वो एजेंसी परीक्षा ली, परीक्षा पास हुए, लोगों ने बहुत उत्साह जताया। कल से तो होड़ मची हुई है कि हम ज्वाइन करेंगे। मैं एक सवाल पूछता हूं, जिस संगठन को, एजेंसी को आपने ब्लैक लिस्टेड कर दिया, उस पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, और उसी के द्वारा लिए गए सक्षमता 1, सक्षमता 2 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा क्यों हो रहा है? खुद सोचिए। एक तरफ एजेंसी ब्लैक लिस्टेड और दूसरी तरफ एजेंसी द्वारा पास किए गए लोग ही विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सवाल रिपीट हो रही थी बार बार, और एक तरफ कुछ गिरोह पकड़े भी गए, जेल भी गए। आखिर क्या कारण है? क्या कारण है कि उसी एजेंसी के द्वारा जो सक्षमता 1 और 2 पास हुए, उनको ज्वाइन कराना? कर दीजिए कैंसिल। क्यों नहीं परीक्षा कैंसिल कर देते हैं? जो एजेंसी ही ठीक नहीं है
और जिस एजेंसी ने परीक्षा ली और उसके द्वारा जो चयनित हुए, पास हुए, क्या यह सही कदम है? स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष ने आरोप लगाया, ये तो उसी समय आरोप लगा होगा, फिर भी विभाग कुछ नहीं किया। जब लोग ज्वाइन कर लिए, आज दूसरा दिन है और 2-3 दिन में सब साफ तक मामला रफा दफा हो जाएगा। एजेंसी तो अपना काम किया और चलते बना, वो अपने मकसद में कामयाब, शिक्षा विभाग अपने मकसद में कामयाब, माननीय मुख्यमंत्री तो मकसद में कामयाब है ही, क्योंकि कई लाख लोगों को रोजगार दे दिए, शिक्षक बना दिए। उनके प्रवक्ता कह रहे थे कि 25 से 30 तक तो मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश जी, वो गलत कह रहे थे। मरने तक रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। ये मरते मरते मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे, क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूं कि अगर ये 5 सीट भी जीतेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ही बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बैसाखी लेकर दौड़ते रहती है। आइए 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 सर, आइए आइए, हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और जैसे ही वो एक डेग बढ़ते हैं, ये लोग दौड़ करके 10 डेग बढ़ते हैं। खैर, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार ही आने वाले समय में मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें या वो महागठबंधन के साथ चले जाए। खैर, मेरा कहना था कि सक्षमता परीक्षा ली गई, बहुत गड़बड़ी हुई, सब बातें संज्ञान में है बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को। इसके बावजूद हड़बड़ी में ज्वाइन कराया जा रहा है, जो उचित नहीं था। खैर, जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करेंगे। जनवरी का माह का वेतन जब उठाएंगे तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि उन्हें कितना पैसा मिला और पहले कितना मिलता था। केवल और केवल जो 2-3 साल पहले ज्वाइन किए उनको लाभ होगा, बाकी किसी को लाभ हमें नहीं दिखाई देती। खैर, भगवान करे सबको लाभ मिले, सब राजकर्मी बन ही चुके हैं और भी सुविधाएं सरकार द्वारा मिले, ये अच्छी बात है। मेरे प्यारे मित्रों, आज जनवरी 2 तारीख, ठंड जबरदस्त है, स्कूल में बच्चे नगण्य रहे। बहुत सारे स्कूल के शिक्षक गेट पर खड़े होकर के, कुछ बाहर रोड पर भी आकर के बच्चों का इंतजार कर रहे थे। कोई बच्चे अगर गुजरे तो बुलाने लगते थे, फिर वो देखते थे तो वो बच्चा मेरे स्कूल का नहीं है, फिर मायूस हो जाते थे। शिक्षक दिन भर बच्चे का इंतजार करते रहे, बच्चे कम आए। खैर, गार्जियन सतर्क रहे, होना भी चाहिए। इस ठंड में बच्चे अगर 2-4 दिन स्कूल नहीं भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत समय भी बचा हुआ है उन्हें पढ़ने के लिए। ठंड से बचना बहुत जरूरी है। सरकार के भी स्तर पर शीतलहर का कोई अभी सूचना जारी नहीं हुई है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में शायद संभवतः जिला पदाधिकारी निर्णय ले, उसके आधार पर स्कूल खुला रहे या बंद रहे का निर्णय लिया जाएगा। वैसे एक निर्णय तो आया है कि सुबह 9 बजे से 4 बजे तक स्कूल चलेगा। जो प्राइवेट स्कूल 7 बजे खोल देते थे, उसके लिए अच्छी खबर है। बच्चे कम से कम सुरक्षित स्कूल आए, सुरक्षित घर जाए। मेरे प्यारे मित्रों, भारतीय स्तर पर यह देखा गया है कि बच्चों के नामांकन में गिरावट आ रही है। ये क्यों गिरावट आ रही है? इसका बिहार में यह प्रभाव पड़ा है कि शिक्षक भी कुछ हद तक उदासीन हो चुके हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि उन्हें तरह तरह के हथकंडों में फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। स्कूल को टाइमिंग को लेकर ही जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय 10 से 4 बोल चुके हैं, तो ये 9:30 से 4 करने का क्या मतलब है? सभी ब्यूरोक्रेट से दिखाना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का कोई प्रभाव नहीं है, जो प्रभाव है सो हमारा है और हम 10 से 4 नहीं होने देंगे, भले ठंड बढ़े।
या जो कुछ हो। खैर 9:30 से 10 स्कूल किया गया, ये अच्छी बात है, क्योंकि पिछले दिनों तो 9 से 5 स्कूल हुआ करती थी और सुबह तो 6 बजे से स्कूल किया गया था। वो जननायक कहाँ गए, उन्हें खोजा जा रहा है। बहुत लोग खोज भी रहे हैं कि भाई आप आए, एक से एक नियम लाए। हम तो बोला करते थे कि चुनाव के बाद आपका जो दुर्दशा होगा वो देखने लायक होगा। अब तो आप कहीं दिखाई भी नहीं देते, समाचार पत्र में आना तो दूर, कहीं विभागीय स्तर पर भी आपका कोई नाम लेने वाला नहीं दिखता है। यही होता है, बिहार के नेताओं में ये खूबी है, जरूरत पड़ी माथे पर बैठाए, जरूरत निकल गई रौंद दिए जाते हैं। खैर मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।